पंडित एंड लीफ ईटिंग डेमोन। एक सुंदर गांव रामंतपुर था। उस गांव में पंडित नाम का एक व्यक्ति रहता था। पंडित के पास गांव के सजावटी सामान, महिलाओं के लिए चूड़ियां, बिंदी, मांग टीका और लटकन आदि रहते थे। वो उन्हें इस गांव में बेचकर अपना जीवन चलाते रहता था। पंडित की पत्नी का नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर थी और पंडित के लिए सही मेल थी। एक दिन जब पंडित दूसरे गांव जाने के लिए निकल रहा था तो राधा ने उसे बुलाया। अरे सुनते हो? कहकर पुकारा। पंडित ने पूछा, क्या है राधा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कहते ही राधा ने जवाब दिया, वह बात नहीं है जी। पिछली बार शादी में मेरी चचेरी बहन स्वाति ने अर्धचंद्र के आकार के बालपिन पहने थे ना, वो मुझे बहुत पसंद आए। क्या आप मेरे लिए वो खरीद कर लाएंगे? राधा ने बहुत प्यार से पूछा। इस पर पंडित ने कहा, राधा तुम्हें जो भी चीज पसंद हो, क्या मैंने कभी मना किया है? मैं उन्हें जरूर लाऊंगा। ऐसा कहकर वहाँ से निकल पड़ा। उस रामंतपुर गांव को पार करने के बाद अंत में एक जंगल आता था। उसे वो जंगल पार करना था। उन दिनों कहानियां प्रचलित थी कि उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वो दिन में पत्ते खाता है और रात में उस जंगल से गुजरने वाले इंसान को खा जाता है। पंडित ने सोचा और गांव पार करके अगले गांव पहुंच गया। उसने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा, उसने टोकरी में रखा और निकल पड़ा। थोड़ी दूर आने के बाद उसको याद आया। पंडित ने मन में सोचा, अरे राधा ने अर्धचंद्र आकार के बालपिन मांगे थे, अगर मैं उन्हें नहीं ले गया तो वो बहुत दुखी होगी। ऐसा सोचकर वो वापस भागा। जल्दी से चंद्र आकार के बालपिन खरीदकर वो जंगल के पास आ गया। पंडित ने अपने मन में सोचा, अंधेरा हो चुका है। लोग कहते हैं कि जंगल के रास्ते में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये सब तो दादा नानी की कहानियां हैं। किसी ने यूं ही कह दिया होगा। इस जमाने में कौन सा राक्षस रहता है, मैं क्यों डरूं? ऐसा कहकर उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गया। वो जंगल के रास्ते से चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ आवाजें आई। उस पर पंडित तुरंत रुक गया। पंडित ने मन में सोचा, जंगल में खूंखार जानवर होते हैं, मुझे सावधानी से बिना आवाज किए जल्दी से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो तेजी से 4 कदम और तेज चलने लगा। तभी 2 सींग वाला एक ब्रह्म राक्षस एक पेड़ के नीचे उतरा। ब्रह्म राक्षस ने पंडित को देखकर, आज बहुत अच्छा भोजन मिला है, स्वादिष्ट दावत है, कहते हुए जोर से चिल्लाया। ब्रह्म राक्षस को देखते ही पंडित बुरी तरह कांप गया। वह तुरंत घुटने के बल बैठ गया। उसने कहा, अरे राक्षस जी, मुझे कुछ मत करना। कहते इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, अरे मूर्ख, मैं केवल दिन में ही पत्ते खाता हूँ। रात में जो भी मेरे हाथ लगता है उसे चीर फाड़ कर खा जाता हूँ। और जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर पंडित का दिल बैठ गया। तुरंत पंडित ने कहा, अरे राक्षस जी, मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी थी। आप दिन में पत्ते खाते हैं, लेकिन एक ही तरह के पत्ते खा खाकर आप जरूर ऊब गए होंगे ना। पंडित ने चतुराई से कहा। इस बात पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, तो मैं क्या करूँ? इस जंगल में सब एक ही तरह के पत्ते हैं, लेकिन आज तुम मेरे हाथ लगे हो। वो जोर से हंसा। तभी पंडित को एक विचार आया। पंडित ने मन में सोचा, इस राक्षस में ज्यादा अकल नहीं है, मुझे किसी भी तरह से बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा सोचकर पंडित बोला, देखिए राक्षस जी, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं दूसरे गांव से सामान लाकर अपने गांव में बेचता हूँ। अब मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वो सौदा ये है कि मैं रोज आपके लिए अलग अलग तरह के पत्ते ला कर दूंगा। आप उन्हें आराम से खाइए। अगर आप मुझे खा लेते हैं तो यह केवल एक दिन की ही बात होगी, लेकिन कल से आपको सुबह फिर से पत्ते ही खाने होंगे ना, एक बार सोचिए। ऐसा कहते ही इस बात पर ब्रह्म राक्षस सोचने लगा। ब्रह्म राक्षस तुरंत बोला, अरे मूर्ख, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या मेरे से कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खा जाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति है, भूलना मत। ऐसा कहते हुए उसने जोरदार चेतावनी दी। पंडित घर पहुंचा। पंडित बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वह हर रोज जैसे उसने ब्रह्म राक्षस से वादा किया था, वो टोकरियों में अलग अलग पत्ते ले जाकर उसे देने लगा। ब्रह्म राक्षस उसे चाव से खाता और कहता, अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगले दिन एक और तरह के पत्ते, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कहते हुए खाने लगा। कुछ दिन बाद पंडित ऊब गया।
पंडित का व्यापार भी मंदा पड़ गया। पंडित घर में उदास बैठा था। पंडित की पत्नी राधा, जो उन्हें कुछ दिनों से देख रही थी, वो पंडित के पास आई। राधा ने पूछा, अरे क्या हुआ, आप इतने दिनों से उदास क्यों हो? क्या कोई समस्या है? क्या आप मुझे भी नहीं बता सकते हो क्या? ऐसा कहते ही इस पर पंडित ने कहा, राधा, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है जिसे मैं बताऊं? लेकिन तुम डर जाओगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यह सुनकर राधा बोली, अरे मैं किसी भी हाल में नहीं डरूंगी, आप बताइए तो सही। कहते ही इस पर पंडित ने कहा, राधा, मैं पिछली बार तुम्हारे मांगे हुए बालपिन भूल गया था। उन्हें लाने में थोड़ी देरी हो गई और मैं ब्रह्म राक्षस के हाथ लग गया। मैंने उससे ऐसा सौदा कर लिया, लेकिन मैं रोज पत्ते कहाँ से लाऊं? कहते ही इस पर राधा बोली, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे उस मनोज बाल पिन के लिए नहीं कहना चाहिए था। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक अच्छा उपाय बताती हूँ। कहते हुए सोचने लगी। अगले दिन सुबह पंडित टोकरी में पत्ते लेकर गया और ब्रह्म राक्षस को देकर घर वापस आ गया। घर आते ही राधा ने पंडित से कहा, अरे सुनो, एक विचार आया है। आप पत्ते ही ले जा रहे हो ना, एक काम कीजिए, खुजली वाले पत्ते होते हैं ना, वो अपने घर से थोड़ी दूर घने उगते हैं। आप उन्हें ले जाकर दीजिए। उसे खाने के बाद उसे खुजली चक्कर आने लगेगी। वो निश्चिंत रूप से आपसे समझौता करेगा। तब आप उससे मांगना, उसे खुद ही कहना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा राधा ने सलाह दी। तुरंत पत्नी की बात मानकर पंडित ने एक टोकरी भरकर खुजली वाले पत्ते लिए और ऊपर से कुछ सामान्य पत्ते रख दिए। उस दिन ब्रह्म राक्षस बड़े चाव से खाने लगा। खाते ही उसे खुजली शुरू हो गई। वह जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा। तुरंत उस राक्षस ने पंडित से कहा, अरे मूर्ख, तूने बदला लेने के लिए कुछ खिला दिया है, मैं तुझे मार डालूंगा। कहते हुए पंडित की ओर बढ़ने लगा। पंडित तुरंत बोला, देखिए राक्षस जी, मैंने आपको पत्ते देता ऐसा कहा था, मैंने दे दिया। एक सौदा हो गया था ना। अगर आप मुझे कुछ करोगे तो और एक सौदा हुआ ना। अगर आप मुझे मार दोगे तो आपको नुकसान होगा। इसका इलाज भी मेरे पास है, मैं लाकर देता हूँ। तुरंत ब्रह्म राक्षस, मुझे क्यों फंसाया रे? बता, क्या लाया था, क्या खाया था, बता इसका इलाज करके चिल्लाता है। पंडित तुरंत, तो मुझे छोड़ दो, मेरा रास्ता मेरा है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, ये 3 बातें कहो, ऐसा बोलता है। तुरंत राक्षस, वो सब बात एक ही है न रे, मैं एक ही बात कहूंगा, मैंने तुझे छोड़ दिया, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? अब वो दवाई लेकर आ रहे, कहते हुए गिड़गिड़ाया। पंडित तुरंत उसका इलाज लेकर आया। वो पत्ते खाने के बाद ब्रह्म राक्षस शांत हो गया। पंडित जा रहा था। तुरंत ब्रह्म राक्षस, देखो इस जंगल में पत्ते कम हो गए, जंगल सूख रहा है, इसलिए मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, और कोई बात नहीं है, ऐसा बोला। यह सुनकर पंडित को दया आ गई। पंडित ने तुरंत, एक काम करते हैं राक्षस जी, कल से मैं इस जंगल में आकर जहाँ जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर पौधे लगाऊंगा, उनमें पत्ते तोड़कर खा लीजिएगा, ऐसा कहा। कहे अनुसार उसने अलग अलग पौधे लगाए और बारिश हुई। वहाँ एक छोटा सा जंगल बन गया। इस तरह पंडित ने अपने अच्छे मन से उसके साथ भी अच्छा किया, जो उसे मारना चाहता था।